सूर्य को पिता और आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। यह एक ऐसे ग्रह है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूर्य की कुंडली में स्थिति या गोचर में स्थिति व्यक्ति के जीवन को अनेक रूप से प्रभावित कर सकती है। सूर्य हमारे गरिमा, स्वाभिमान, अहंकार और करियर का भी प्रतीक ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य हमारे समर्पण, सहन शक्ति, जीवन शक्ति, इच्छा शक्ति, मान सम्मान और नेतृत्व करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सूर्य पिता, सरकार, राजा और उच्च अधिकारियों का कारक ग्रह माना गया है। अगर हम अपने शरीर के अंगों की बात करें तो सूर्य हमारे हृदय और हड्डियों को दर्शाता है। सूर्य का जब भी गोचर होता है वह व्यक्ति के पेशेवर जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हालांकि हर राशि के लिए जिन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए उपाय भी बने हुए हैं जिन्हें करना इस गोचर काल की अवधि में बहुत आवश्यक होता है। कोई भी गोचर किसी भी राशि में हो या किसी भी भाव पर हो, वह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, लेकिन आप उस गोचर की अवधि में उस ग्रह से संबंधित बताए गए कार्यों को करते हैं तो उस गोचर का असर आपके जीवन में बहुत अल्प मात्रा में रहता है। वह आपके जीवन को नकारात्मक रूप से उतना प्रभावित नहीं कर पाते। तो यह हमारे ऊपर है कि हम किस ग्रह के लिए उस गोचर की अवधि में क्या कार्य करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो ग्रह के विपरीत होते हैं, उससे उस गोचर की अवस्था और ज्यादा प्रभावित हो जाती है, नकारात्मक परिणाम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी गोचर अवधि की फलादेश के साथ साथ उससे संबंधित बताए गए उपायों को भी करना जरूरी है। और यह जो कार्य होते हैं यह ज्यादा बड़े नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में इस कार्य को आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो अगर आपके इन कार्यों से आपका पूरा महीना, वह गोचर काल शुभ जा रहा है, आपके अशुभ परिणामों में कमी आ रही है, तो इसे हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो आत्मा के कारक ग्रह सूर्य 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। यह राशि धर्म, उच्च शिक्षा, विश्वास, वेदांत, सच्चाई, भाग्य, धन, प्रेरणा, बुद्धि और सौभाग्य की प्रतीक राशि मानी गई है। सूर्य का धनु राशि में गोचर आस्था और धार्मिकता के प्रति किसी भी जातक की भक्ति को दर्शाएगा। इसलिए सूर्य का यह गोचर उनके लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा जो लोग सच्चे धर्म और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से सूर्य का यह होने वाला गोचर हमारी 12 राशियों पर भी अनेक प्रकार के प्रभाव डालने वाला है। कुछ राशियों के लिए यह गोचर काफी लाभदायक सिद्ध होगा और कुछ राशियों के लिए इस गोचर के नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। हालांकि जिन जातकों को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे उन जातकों को घबराने की आवश्यकता नहीं। वह उस राशि से संबंधित बताए गए कार्य को इस समय अवधि में अगर करेंगे तो इस नकारात्मक परिणामों में बहुत अधिक कमी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो भी नए दर्शक चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए सूर्य 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य, पिता और आध्यात्म के 9वें भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। सूर्य का धनु राशि में होने वाला गोचर आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आपके जीवन में इस समय अवधि में खुशियों का आगमन होगा। छात्रों के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। जो छात्र जातक विदेश में पढ़ाई की सोच रहे थे या किसी उच्च विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रयासरत थे, उन्हें इस समय अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेमी जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी ख्वाहिशें इस समय अवधि में पूरी हो सकती हैं। आपको अपने पिता का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं क्योंकि यह गोचर आपका झुकाव
धार्मिकता की ओर लेकर जाने वाला है। लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपका संचार कौशल भी अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए किसी भी कार्य के लिए निकले तो अपने पिता का आशीर्वाद लें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं और आयु के अष्टम भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। यह गोचर आपको नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आपकी वाणी कठोर होगी। इसकी वजह से लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने माता पिता और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में हृदय, आंख या हड्डियों से संबंधित समस्या आपको या आपके माता पिता को हो सकती है। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं या पीएचडी कर रहे हैं या ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि यह गोचर आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच कुछ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने वैवाहिक जीवन के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आपके और आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव की स्थितियां बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि यह गोचर आपके अहंकार को बढ़ाने वाला होगा। वहीं आपके व्यवसायी साझेदार के साथ भी आपकी मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे। हालांकि आपको अपने भाई बहनों का भरपूर सहयोग इस दौरान मिलेगा। आपके संबंध उनके साथ अच्छे बने रहेंगे। पूर्व से अगर कोई बीमारी चली आ रही थी तो इस समय अवधि में उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य इस समय अवधि में अच्छा बना रहेगा। आर्थिक लिहाज से और कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह गोचर शुभ रहने वाला है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए लाल चीजों का रविवार के दिन दान करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। छठा भाव प्रतियोगिता का भाव माना जाता है, इसलिए जिन भी जातकों ने इस समय अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा देने की सोची थी या कोई सरकारी जॉब के लिए इस समय अवधि में परीक्षा होनी है, उसमें कर्क राशि के जातकों के सफलता के ज्यादा चांस बन रहे हैं। आप इस समय अवधि में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा था तो इस समय अवधि में आपको उसमें भी विजय प्राप्त होगी। वहीं विदेश से जुड़े हुए व्यापार में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपने विदेश जाने के बारे में सोचा था तो यह ख्वाहिश आपकी इस समय अवधि में पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। साथ ही गले से संबंधित कोई समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। आर्थिक रूप से भी आपको अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी आपकी लापरवाही के कारण आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए तांबे के पात्र से प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य लग्न भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। छात्र जातकों के लिए यह गोचर अवधि बेहद शुभ रहेगी। आपको अपने सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय आपकी सफलता का समय रहेगा। आपके अंदर जो अभी तक कंफ्यूजन थी वह कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है। पूर्व में किए गए सकारात्मक पुण्य आपके लिए इस समय अवधि में लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। जो जातक प्रेमी थे उन्हें इस समय अवधि में थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी टकराव की स्थिति बन सकती है। वहीं विवाहित जातक अपने बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आपका आर्थिक प्रवाह इस समय के दौरान अच्छा रहने वाला है। आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करें। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह गोचर काल आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपको इस समय अवधि में पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आप इस समय अवधि में कोई संपत्ति, वाहन या भवन खरीद सकते हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। वहीं जो जातक आयात निर्यात का बिजनेस कर रहे हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काल बेहद शुभ रहने वाला है। आपका गृहस्थ जीवन इस समय अवधि में थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान करें। तो यह था सूर्य का धनु राशि में होने वाला गोचर, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने वाली है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।